जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू होने वाला है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पितृ हमसे खुश हैं? क्योंकि मृत्यु लोक में पितृ एक बार पितृपक्ष में जरूर आते हैं। दोस्तों, हमारे पितृ जब हमसे खुश होते हैं तो कुछ संकेतों के बारे में बताते हैं कि हम आपसे खुश हैं या फिर नाराज हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से संकेत है जो हमारे पितृ हमको दे रहे हैं। इस साल 2024 का पितृपक्ष का शुरुआत 18 सितंबर से हो रहा है। पितृपक्ष में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन के दुख जल्द ही दूर होने वाले हैं। जैसे पितृपक्ष में घर में कौवा का नजर आना काफी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि पितृपक्ष में खुश होने के वह कौन से शुभ संकेत हमारे पितृ दे रहे हैं। पितृपक्ष इस साल 18 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर को समापन होगा। पितृपक्ष के दौरान कोई भी मंगल कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज एक बार फिर से धरती पर आते हैं। इसी कारण से ऐसे समय में पितरों की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इन मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिससे पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बेहद खुश हैं और आपकी तरक्की होने वाली है। तो आइए जान लेते हैं कि पितृपक्ष में किन संकेतों को शुभ माना जाता है। दोस्तों, पितरों के गुरु हैं आरमा स्वामी। तो जिनके पितृ गया चले गए हैं वो भी आते हैं, और जिनके पितृ गया नहीं गए हैं फिर भी वो धरती पर पितृपक्ष में आते हैं। क्योंकि पितृपक्ष में जिसका पितृ तर जाते हैं गया जी में वो भी आते हैं, और जिसके पितृ अभी तक तरे नहीं हैं तो वो भी आते हैं। तो जब यहाँ आते हैं धरती पर तो उनका श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो गया जी में तार के आ गए हैं तो पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं। जो लोग पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, तर्पण नहीं करते हैं पितृपक्ष में, तो उनको पितरों का दोष लगता है। उन्हीं के घर में तरक्की नहीं होती है, हर कार्य में बाधाएं आती हैं। तो चाहे आपके पितृ तर गए हैं या नहीं तरे हैं, लेकिन पितृपक्ष में ज़्यादा मत करिए। चाहे 4 ही ब्राह्मण खिलाइए, लेकिन खिलाइए जरूर, क्योंकि आपके पितृ खुश रहेंगे तो आपको भी खुश रखेंगे। यदि आपके पितृ नाराज हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिन घरों में पितरों का श्राद्ध नहीं होता है, तर्पण नहीं होता है, पितृपक्ष में भोजन नहीं करवाया जाता है, उस घर में पितृदोष लगा रहता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को भोजन जरूर करवाइए, उनको तृप्त करिए ताकि आपसे वह खुश रहें। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वह कौन से संकेत हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला संकेत है घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बावजूद भी वह सूख जाते हैं। लेकिन पितृपक्ष में अगर मर चुका यानी मुरझा चुका पौधा फिर से खिलखिलाकर हरा भरा हो जाए तो समझ लीजिए कि यह पूर्वजों की आशीर्वाद है। आपके पूर्वज आपसे बहुत ही खुश हैं। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। तो पितृपक्ष में चाहे आप परदेश में हैं या गांव में हैं, कहीं से भी पंडित ब्राह्मण को आप भोजन जरूर कराइएगा। दोस्तों, दूसरा संकेत, आपको अगर आपके पूर्वज या मृत हो चुके रिश्तेदार सपने में आए और सपने में वह खुश दिखाई दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। आपके पितर आपसे बहुत ही खुश हैं। सपनों में पितर को खुश दिखाई देना यानी आपकी तरक्की होने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए विशेष पूजा हवन जरूर करिएगा। दोस्तों, नंबर 3, कुछ लोग घर में काली चींटियों के आने से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको काली चींटियों के घर पर आने से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको खुश होने की ज़रूरत है।
दोस्तों जहाँ से चींटियाँ निकल रही हैं वहाँ पर आपको आटे डाल देना चाहिए और थोड़ी सी चीनी। इससे कुछ देर में चींटियाँ वहाँ से चली जाएंगी, क्योंकि पितृपक्ष में घर में चींटियों का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितरों की प्रसन्न होने के बहुत ही शुभ संकेत है। दोस्तों नंबर 4, आजकल कौवा नजर नहीं आते हैं। शहरों में यह प्रतिदिन और भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन अगर पितृपक्ष में आपके घर में आंगन में छत या खिड़की में कहीं भी कौवा आकर काव काव करता है तो यह पितरों का खुश होने का संकेत माना जाता है। कौवा को यमराज के दूत माना गया है। ऐसे में ऐसी मान्यता है कि कौवा यमलोक से पितरों का कोई संदेश लेकर आता है। यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों पितृपक्ष में कोई व्यक्ति भूखा आए आपके घर में और बोले हमें भोजन करवा दीजिए, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो आप जरूर उसको भोजन करवाइएगा, क्योंकि यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपके पितृ आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं, तो आप उसे भोजन जरूर करवाइएगा। या फिर आपके घर में श्राद्ध है और कोई व्यक्ति आ जाए जिसे आप बुलाए नहीं हैं, फिर भी वो आ गया, तो उस दिन उसको भोजन जरूर करवाइएगा। उसको बिना भोजन करवाए भूखे अपने घर से कहीं मत जाने दीजिएगा। आपके पितृ आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। दोस्तों उसको भोजन करवाने के बाद आप दक्षिणा जरूर दीजिएगा, चाहे जो भी आपके जितना भी बन सके तो आप दक्षिणा दीजिएगा। फिर आप उसको आदर भाव से अपने घर से विदा करिएगा। दोस्तों पितृपक्ष में ऐसी घटना बहुत ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।